बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन किया था, ठीक है। हमने क्वाड्रेंट्स के बारे में डिस्कस किया था और पाइथागोरस थ्योरम के बारे में डिस्कस किया था। अब ज़रा हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास कौन सी है? एक्सरसाइज है जी 9.2। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जी वो कह रहे हैं कि ये मैंने आपको लिए 3 क्वेश्चंस लिखे हैं, बाकी आपने इसी तरीके से अटेम्प्ट करने हैं। वो कह रहे हैं कि साइन 160, कॉस ऑफ 190 या कोसिकेंट ऑफ 297। पहले आप देखें कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, और जिस क्वाड्रेंट में भी लाइन लाई करेंगे वहाँ आपने देखना है कि ये जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये यहाँ पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो सबसे पहला जो फंक्शन गिवन है दैट इज साइन ऑफ 160। अब यहाँ से आपको देखना पड़ेगा कि साइन ऑफ 160 क्या होता है, कहाँ होता है। आपको पता होना चाहिए कि स्टार्ट जब करते हैं तो दिस इज 0 डिग्रीज, ठीक है। यहाँ पे पाई बाई 2 डिग्रीज, पाई बाई 2 रेडियंस होता है विच इज़ नोन एज 90 डिग्रीज, ठीक है। पाई बाई 2 रेडियंस कितना हो जाएगा हमारे पास? 90 डिग्रीज, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास है ना, इधर यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर एंगल होगा तो दिस इज पाई रेडियन, ठीक है। या डिग्रीज में बोलेंगे तो 180 डिग्रीज होते हैं, ठीक है। और इसकी अगर बात करें हम लोग तो ये हमारे पास यहाँ से लेकर जब यहाँ तक एंगल होता है तो दिस इज 270 डिग्रीज, या अगर रेडियंस में बात करें तो हम कहते हैं 3 पाई बाई 2 रेडियन, ठीक है। और अगर एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाए तो हमने पढ़ा था दिस इज 360 डिग्रीज, जिसको हम लोग 2 पाई रेडियन भी बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये हमने देखना है कि ये पहला जो एंगल गिवन है 160 के कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। आपको पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 90 है, 90 से तो बड़ा होगा 160, और ये 180 है तो 180 से तो छोटा है 160, और 90 से क्या है, बड़ा। तो इसका मतलब कि हमारा ये जो एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो फिर इसका मतलब है यहाँ पे अब हमने देखना है कि ये जो फंक्शन गिवन है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। ये देखें, हमने पढ़ा है कि यहाँ पे साइन क्या है, ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब कि अगर साइन ग्रेटर देन 0 का मतलब साइन पॉजिटिव है, तो इसका मतलब कि इसका साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि साइन यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव, ठीक है। अगर यहाँ पे कॉस ऑफ 160 होता तो कॉस तो यहाँ पे नेगेटिव है, तो फिर हम इसके साथ माइनस साइन लगा देते, ठीक है। यहाँ पे अब है कॉस ऑफ 190, ठीक है। 190 क्या है? 180 से बड़ा, ठीक है, लेकिन 270 से छोटा। तो फिर कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा हमारा? थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमने चेक करना है कि ये कॉस जो है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव। तो देखें यहाँ पे तो tan और कोटेनेंट पॉजिटिव है, इसका मतलब कॉस यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव। तो यहाँ पे इसका साइन हम लिख देंगे दिस वुड बी नेगेटिव, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं कोसिकेंट की। ये है जी कोसिकेंट। कोसिकेंट पहले देख लें किसका इन्वर्स होता है। हमने पढ़ा था कोसिकेंट जो है वो साइन का इन्वर्स होता है, ठीक है। तो साइन जो है वो हमने देखना है कि उस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो जो साइन होगा वही कोसिकेंट होगा। 297, 270 से बड़ा होगा 297, और 360 से छोटा होगा। इसका मतलब कि हमारी जो टर्मिनल आर्म है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगी? फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगी तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने कोसिकेंट या फिर इसका इन्वर्स साइन देखना है। तो साइन यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे कौन पॉजिटिव है? कॉस पॉजिटिव है। तो साइन या फिर इसका इन्वर्स कोसिकेंट जो है ये यहाँ पे क्या होंगे? लेस देन 0, लेस देन 0, ठीक है। तो लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, तो इसका मतलब ये भी यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव, ठीक है। इस तरीके से आपने इसके बाकी पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे आपने वो बताना है जो मैंने आपको ऑड और इवन फंक्शंस का बताया है, कि जो ऑड फंक्शंस होते हैं वो माइनस साइन एब्जॉर्ब नहीं करते, और जो इवन फंक्शंस होते हैं वो माइनस साइन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो अगर ये साइन देखें तो साइन मैंने आपको क्या बताया? दिस इज एन ऑड फंक्शन, तो ये माइनस जो है इसका एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। अब कोटेंजेंट की बात करें तो कोटेंजेंट किसका इन्वर्स है? tan का इन्वर्स है। तो जब tan जो है वो माइनस साइन एब्जॉर्ब नहीं करता तो कोटेंजेंट भी माइनस साइन एब्जॉर्ब नहीं करता। आगे देखें, ये वाला पार्ट जो मैंने लिखा है दैट इज कोसिकेंट। तो कोसिकेंट किसका इन्वर्स होता है? कोसिकेंट साइन का इन्वर्स होता है, ठीक है। तो साइन जो है जब माइनस एब्जॉर्ब नहीं करता तो कोसिकेंट भी माइनस साइन एब्जॉर्ब नहीं करेगा। आपको याद रखना चाहिए कि साइन का इन्वर्स कोसिकेंट है, कॉस का इन्वर्स सिकेंट है, और tan का इन्वर्स कोटेंजेंट है, ठीक है। अच्छा, ये तीनों क्योंकि माइनस साइन एब्जॉर्ब नहीं कर रहे तो तीनों की तीनों कौन से फंक्शंस हैं? ऑड फंक्शंस हैं। अगर ये माइनस साइन एब्जॉर्ब कर लेते जैसे कि कॉस होता या सिकेंट होता तो हम कहते दे आर इवन फंक्शंस, ठीक हो गया। अब लास्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। उसमें वो कह रहे हैं ये सारे जो है ना ये क्वेश्चंस ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए, एमसीक्यू के लिए, या आप कह लें शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ये आपके आ सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपने इनको इस तरीके से प्रिपेयर करना है। इन विच क्वाड्रेंट टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाई। वो कह रहे हैं ये हम आपको कुछ कंडीशंस दे रहे हैं, तो आप बताएं कि इनसे आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका एंगल जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन लेस देन 0 और कॉस ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। साइन लेस है जहाँ पे हमने वो क्वाड्रेंट ढूंढना है जहाँ साइन लेस होगा, ठीक है। तो चलें जी हम लोग साइन ढूंढते हैं, लेस कहाँ होगा तो उसको हम लोगों ने टिक कर लेना है, ठीक है।
तो जी साइन कहाँ लेस होगा, लेट्स चेक। साइन जो है यहाँ तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये तो कंडीशन ही नहीं होगी, ठीक है। यहाँ तो साइन ग्रेटर होता है, ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब जब यहाँ साइन ग्रेटर है और यहाँ भी ग्रेटर है, तो यहाँ पे ये क्या है, साइन लेस होगा, ठीक है। एक इस क्वाड्रेंट में साइन लेस होगा और एक इस क्वाड्रेंट में साइन लेस होगा, ठीक है। आप अपनी आसानी के लिए सारे बेशक फंक्शंस लिख लें कि ये दोनों अगर ग्रेटर हैं तो बाकी सारे नेगेटिव होंगे। बाकी कौन से हैं, साइन थीटा लेस देन जीरो, और इसका इन्वर्स को सीकेंट थीटा लेस देन ज़ीरो। इसके अलावा कौन है, कॉज थीटा लेस देन ज़ीरो, और इसके अलावा इसका इन्वर्स कौन होता है, सीकेंट थीटा लेस देन ज़ीरो, ठीक है। इसी तरीके से इस क्वाड्रेंट में भी लिख लें। इसमें हमारे पास क्या है, साइन थीटा यहाँ पे कॉज और ये लेस हैं, ग्रेटर हैं सॉरी, तो साइन थीटा यहाँ पे लेस देन ज़ीरो होगा, और इसका इन्वर्स को सीकेंट थीटा यहाँ पे लेस देन ज़ीरो होगा। और कॉज है तो इसके अलावा कौन रह गया, टेन, टेन भी यहाँ पे क्या होगा, लेस देन ज़ीरो, और इसका इन्वर्स को टेंजेंट थीटा जो है वो भी लेस देन ज़ीरो, ठीक है। अब मैंने सारे फंक्शंस लिखनी है, तो अब आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन इसकी ये थी कि साइन थीटा लेस देन ज़ीरो हो, तो साइन थीटा या तो यहाँ लेस है, ये देखें, ठीक है, और यह साइन थीटा यहाँ लेस है। लेकिन साथ दूसरी कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें लिखा हुआ है कॉस जहाँ पे ग्रेटर हो। अब यहाँ देखें तो यहाँ तो कॉज लेस है, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। यहाँ अगर देखें तो कॉज यहाँ पे ये देखें कॉज क्या है, ग्रेटर। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। दोनों कंडीशंस कौन कौन सी, एक कहा है कि साइन थीटा हमारे पास होना चाहिए लेस देन ज़ीरो, और कॉज थीटा हमारे पास क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन ज़ीरो। तो दोनों कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही हैं, तो इसका मतलब कि ये जो हमारे पास पूछा गया है कि इसका टर्मिनल आर्म किस क्वाड्रेंट में होगा, तो ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है जी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पार्ट नंबर 3 में डिस्कस करने लगी हूँ। कह रहे हैं जहाँ tan हमारे पास लेस हो लेकिन cos हमारे पास ग्रेटर हो। तो चलें ग्रेटर वाले को पहले देख लेते हैं, cos ग्रेटर कहाँ कहाँ होता है। एक तो पहले क्वाड्रेंट में सारे ग्रेटर होते हैं, एक तो यहाँ इसकी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि cos ग्रेटर यहाँ होगा, और दूसरा है cos ग्रेटर यहाँ पे, ये देखें ये भी क्या है, cos ग्रेटर, ठीक हो गया। अब दूसरी कंडीशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो दो क्वाड्रेंट्स में तो एट ए टाइम एंगल नहीं लाया कर सकता ना। तो दूसरी कंडीशन क्या है, tan जहाँ लेस हो। तो tan यहाँ, तो यह देखें इसमें तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ तो tan लेस हो नहीं सकता, ठीक है। तो tan लेस कहाँ होगा, tan लेस इसमें होगा। ये देखें ये लिखा हुआ है tan इज लेस देन ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। कौन सी, कि कॉज यहाँ ग्रेटर है और tan यहाँ लेस है। सो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ। तो इसके लिए भी हम लिख देंगे दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इस तरीके से हर किसी का डिफरेंट आएगा। अब बाय चांस हमारे दोनों ही फोर्थ क्वाड्रेंट आ गए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कॉट जहाँ पे ग्रेटर हो और साइन जहाँ पे लेस हो। साइन लेस कहाँ कहाँ होता है, पहले वो टिक कर लें। यहाँ साइन ग्रेटर होगा, यहाँ भी साइन ग्रेटर होगा, ठीक है। तो साइन लेस कहाँ होगा, साइन लेस जो है ये देखें ये लिखा हुआ है, या तो यहाँ साइन लेस है, ठीक है, और यहाँ साइन लेस होगा, ये देखें, ठीक है। अब दो ऑप्शंस हैं, यहाँ साइन लेस है या यहाँ साइन लेस है। लेकिन साथ जो दूसरी कंडीशन गिवन है दैट इज कॉट यहाँ पे क्या होना चाहिए, ग्रेटर। कॉट ग्रेटर किधर है, देखें बेटा, ये कॉट ग्रेटर लिखा हुआ है और यहाँ कॉट लेस लिखा हुआ है, तो हमें तो कॉट ग्रेटर चाहिए। तो इन दोनों ऑप्शंस में से जिनमें दोनों साइन लेस था, हमने देखना है कि कॉट वहाँ पे ग्रेटर होना चाहिए। तो कॉट यहाँ ग्रेटर है, साइन लेस, कॉट ग्रेटर। तो इसका मतलब दोनों कंडीशंस इस क्वाड्रेंट में फॉलो कर रही हैं, एंड ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि इसका आंसर हमारे पास आ गया है जी, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है जी। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस होंगे, तो बाकी आपने ट्राई करने हैं, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हमने अगले क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है। थैंक यू।